नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल सरकारी जॉब साथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि एक डायलिसिस टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं। साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि एक डायलिसिस टेक्नीशियन का क्या वर्क होता है, किस प्रकार का काम उसको आगे करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। साथ में दोस्तों वीडियो के एंड में हम आपसे यह भी बात करेंगे कि इस क्षेत्र में भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, उसका कोर्स यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो आगे फ्यूचर में आपकी इस सेक्टर में क्या आपकी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको मिल पाती हैं। तो दोस्तों इन तमाम टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करते हुए मैंने आपको इस डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में कंप्लीट जानकारी इस कोर्स के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम ये जानते हैं कि यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा कि एक डायलिसिस टेक्नीशियन क्या होता है। तो मैं आपको डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में समझाता हूँ, इसका छोटा सा मैं मीन्स आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डायलिसिस टेक्नीशियन एक प्रकार का स्वास्थ्यकर्मी होता है जो उन पेशेंट्स का इलाज करता है, उनका ट्रीटमेंट करता है जिनकी किडनी सही से वर्क नहीं कर पाती हैं। ये टेक्नीशियन डायलिसिस मशीनों का संचालन भी करते हैं। डायलिसिस की जो मशीनें होती हैं उनको चलाने का काम जो है वो एक डायलिसिस टेक्नीशियन का होता है। इसके अलावा पेशेंट्स को सही तरीके से डायलिसिस प्रोसेस में हेल्प करने का काम भी एक डायलिसिस टेक्नीशियन का रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में बताया कि एक डायलिसिस टेक्नीशियन क्या होता है। अब हम फ्रेंड्स समझते हैं इसके बाद में कि डायलिसिस टेक्नीशियन का क्या काम होता है, किस प्रकार का वर्क एक डायलिसिस टेक्नीशियन को करना पड़ता है। यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आगे आपको किस प्रकार का वर्क जो है वो इस फील्ड में डायलिसिस टेक्नीशियन का करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम डायलिसिस टेक्नीशियन के काम के बारे में जानते हैं कि डायलिसिस जो टेक्नीशियन होता है उसको विभिन्न प्रकार के जो काम हैं, वर्क हैं, वो आगे फील्ड में करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो है देखिए डायलिसिस मशीन को सही तरीके से सेट करना। जो डायलिसिस की जो मशीन होती है जिन पे पेशेंट्सों की डायलिसिस की जाती है उन मशीनों को सही तरीके से उन मशीनों को सेट करने का काम एक डायलिसिस टेक्नीशियन का होता है। नंबर सेकंड पॉइंट आता है डायलिसिस टेक्नीशियन का कि मरीजों की स्थिति को मॉनिटर करना। जो पेशेंट्स की जो भी पोजीशन है, जो भी उसकी स्थिति है, उसको सही से मॉनिटर करने का भी वर्क जो है वो एक डायलिसिस टेक्नीशियन का होता है। इसके अलावा नंबर थर्ड पॉइंट आता है कि डायलिसिस प्रोसेस के दौरान पेशेंट्स की अच्छे से केयर करना। डायलिसिस जब पेशेंट का किया जाता है डायलिसिस मशीन पर तो उस प्रोसेस के दौरान पेशेंट्स की अच्छे से केयर करने का वर्क काम जो होता है वो भी एक डायलिसिस टेक्नीशियन का फ्रेंड्स रहता है। नंबर फोर्थ मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना और डॉक्टर्स को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। एक जो डायलिसिस मशीन पर पेशेंट्स की जो डायलिसिस की जाती है उसकी जो रिपोर्ट आती है उसको तैयार करने का काम भी एक डायलिसिस टेक्नीशियन का रहता है। इसके अलावा उस रिपोर्ट्स को डॉक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम भी जो है एक डायलिसिस टेक्नीशियन का फ्रेंड्स रहता है। इसके अलावा नंबर फिफ्थ की यदि बात करें तो फिफ्थ नंबर का जो वर्क होता है डायलिसिस टेक्नीशियन का वो रहता है पेशेंट्स को डायलिसिस प्रोसेस के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाना। जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में आते हैं जिनकी किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में उनको डायलिसिस प्रोसेस के बारे में जानकारी देना, ये जो वर्क है वो भी एक डायलिसिस टेक्नीशियन का रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक डायलिसिस टेक्नीशियन को विभिन्न प्रकार के जो काम हैं जो भी मैंने आपको बताए वो आपको एक डायलिसिस टेक्नीशियन को फील्ड में जो है वो करने पड़ते हैं। तो अब फ्रेंड्स अब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डायलिसिस टेक्नीशियन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डायलिसिस टेक्नीशियन बनने के लिए आपको निम्न स्टेप जो हैं वो आपको उठाने होंगे, निम्न कदम आपको उठाने होंगे।
सबसे पहले देखिए, आपको 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम से आपको सब्जेक्ट लेना होगा। जैसे ही आप 11th क्लास में आते हैं या 12th क्लास में आते हैं, जिस भी क्लास में आप सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, तो उस समय आपको 11th या 12th क्लास में आपको साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है वो फ्रेंड्स इसमें आपको लेना होगा। साइंस से आपको जो है वो स्टडी करनी होगी। 11th क्लास और 12th क्लास में आपको साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना होगा। साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट के स्ट्रीम से आपको पढ़ाई करनी होगी, जिसके अंतर्गत देखिए फ्रेंड्स, साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट में साइंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे मेन सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इन सब्जेक्टों पे आप अच्छे से कमांड बनाएं, अच्छे से आप इन सब्जेक्टों में मार्क्स लेकर के आएँ और 12th क्लास आप साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से अच्छे मार्क्स से क्लियर करें, पास आउट करें। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है, यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो 12th क्लास में आप साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट लें और इन सब्जेक्टों में कमांड बना के आप अच्छे से अपनी 12th क्लास पास आउट करें। उसके बाद में देखिए, जो डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स के लिए आपको 12वीं के बाद डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स होता है एक, वो आपको ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो आपको करना पड़ेगा यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। तो ये जो कोर्स होता है फ्रेंड्स, ये आपको 12th क्लास के बाद में आप इस कोर्स में सीधे जो है वो एंटर हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स की यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स आपके लिए, तो देखिए यह कोर्स आमतौर पर 6 मंथ से लेके 2 इयर्स के बीच तक का होता है आपका ये कोर्स, जिसकी जो ड्यूरेशन होती है डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्स की, वो 6 महीने से लेके 2 साल के बीच की आपके कोर्स की अवधि होती है। इसके अलावा देखिए, जो आपका ये कोर्स होता है वो 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच की अवधि का होता है। इसके बाद में इंटर्नशिप आपकी जो है वो इसमें स्टार्ट होती है। इंटर्नशिप की यानी ट्रेनिंग की यदि मैं बात करूं, तो इस कोर्स के बाद में आपको किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी हॉस्पिटल से या फिर जितने भी डायलिसिस सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में खुले पड़े हैं, वहाँ से आपको इंटर्नशिप करनी होती है। ये ट्रेनिंग आपको किसी भी जिला अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में या जितने भी डायलिसिस सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आपको इनकी इंटर्नशिप जो है वो इस कोर्स को करने के बाद में आपको करनी होती है इस फील्ड में। इसके बाद में देखिए, जहाँ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो आपको इसमें प्राप्त हो सकता है। जैसे ही आप ट्रेनिंग करने जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स में या डायलिसिस सेंटर्स पे, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली नॉलेज जो है वो आगे इस डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्स की आपको वहाँ पर दी जाती है। प्रैक्टिकली वर्क आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। उस प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के आधार पर आपको धीरे धीरे जो है अनुभव आता जाता है, आप वहाँ से अनुभव जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। देखिए, डायलिसिस टेक्नीशियन की सैलरी की यदि हम बात करें तो सैलरी आपको कितनी मिल पाती है इस कोर्स को करने के बाद में, यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद में यदि जॉब करना चाहते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डायलिसिस टेक्नीशियन की सैलरी जो है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट आपको सैलरी मिलती है। यह आपके एक्सपीरियंस यानी आपके वर्क के अनुभव और काम करने के प्लेस पर डिपेंड करती है। जिस तरह से आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स करके निकलते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आपकी जो ये सैलरी होती है आगे जब जॉब करते हैं आपको, तो जो आपकी सैलरी होती है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस, काम करने के अनुभव और आपके काम करने की जो स्थान है, प्लेस है, उस पर डिपेंड करती है। यदि मैं एक फ्रेशर डायलिसिस टेक्नीशियन स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि हाल ही में कोर्स करके निकलता है डायलिसिस टेक्नीशियन का, तो एक फ्रेशर स्टूडेंट की जो ओपनिंग सैलरी होती है उसकी अगर मैं यदि बात करूं तो उसको स्टार्टिंग सैलरी 15,000 रुपये से स्टार्टिंग आपको सैलरी जो है इस फील्ड में मिलना शुरू हो जाती है, जो आपकी एंड तक बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी आपको जो है वो फ्रेंड्स इस सेक्टर में, इस फील्ड में आपको डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए मिल पाती है। और इसके अलावा देखिए, जैसे जैसे आपको काम का एक्सपीरियंस आता जाता है, आपको वर्क का अनुभव आता जाता है काम करने का, उसके साथ साथ आपकी जो सैलरी है वो भी आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप अनुभवी होते जाते हैं इस फील्ड में, तो आपकी 40,000 रुपये से सैलरी जो है वो बढ़ते बढ़ते 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी आपको महीने के एंड में जो है वो फ्रेंड्स मिल पाती है इस सेक्टर में।
अब हम बात करते हैं इसके अलावा। देखिए भविष्य की आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं इस फील्ड में। यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इसका कोर्स करने के बाद में आपकी फ्यूचर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, आपकी करियर की ग्रोथ जो है वो क्या रहती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, डायलिसिस टेक्नीशियन के रूप में करियर में बहुत सी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल पाती हैं, काफ़ी सारी संभावनाएं आपको इस फील्ड में मिल पाती हैं। सबसे पहले देखिए, उन्नति के अवसर आपको मिल पाते हैं, आप करियर में ग्रोथ कर पाते हैं। अनुभव जैसे आपको मिलता जाता है सेक्टर में वर्क करने का, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन या फिर सुपरवाइज़र भी आप इस फील्ड में इस पोस्ट पर बन सकते हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है उसके अकॉर्डिंग आप एक सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं और सुपरवाइज़र तक भी आप इस फील्ड में इस पोस्ट पर जो है वो पहुंच सकते हैं इस सेक्टर में। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है आगे की आपकी स्टडी कंटिन्यू रखने का। देखिए आप बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी या फिर नर्सिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने एक डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया है, उसके बाद में आप अपनी आगे की जो स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद में आप इस फील्ड में आगे इस सेक्टर में बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी या फिर नर्सिंग में हाई एजुकेशन जो है वो आप जो है प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से या किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो आता है फ्रेंड्स, प्राइवेट क्लिनिक जितनी भी होती हैं उसमें यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स करके निकलते हैं तो आप अपना खुद का भी डायलिसिस क्लिनिक जो है वो ओपन कर सकते हैं, खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। खुद का डायलिसिस क्लिनिक जो है वो आप खुद का ओपन कर सकते हैं किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में जा कर के। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक डायलिसिस टेक्नीशियन की जो है वो मैंने आपको बताया, तमाम जानकारी मैंने आपको डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में प्रोवाइड करवाई आज के इस वीडियो में कि एक डायलिसिस टेक्नीशियन क्या होता है, किस प्रकार का वर्क उसको करना पड़ता है। यदि आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके लिए, इन तमाम जानकारी के बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया। सैलरी आपको क्या मिल पाती है, किस प्रकार का वर्क एक डायलिसिस टेक्नीशियन को करना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। तो फ्रेंड्स यह थी डायलिसिस टेक्नीशियन बनने की कंप्लीट जानकारी। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे आज के इस टॉपिक्स को लेकर के, तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट टाइप करके ज़रूर हमें सेंड करके भेजें। हम आपके कमेंट्स का आंसर जो है वो जल्दी आपको भेजेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की नई नई कैरियर मोटिवेट वीडियोज़ की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।